हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सब? सब राजी खुशी होंगे। फाइनली आ गया हूँ मैं घर। घर आके कल आया था और आज ये सेटअप किया है। बहुत बड़ी मुश्किल से लगाया इसको, बोर्ड को। काफी बड़ा बोर्ड है आपके लिए, दिख रहा होगा साइज आपको। हाँ, तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था बाबूजी महाराज, लोक देवताओं की सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें बाबूजी महाराज पढ़ा था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बाबूजी महाराज को। बाबूजी राठौड़ को जन्म कब हुआ था? 1 2 3 9 1239 ईस्वी में कोलूमन। कहाँ पे? कोलूमन। कोलूमन कहाँ पड़ता है? फुलोदी। कहाँ पड़ता है? फुलोदी। पिता पिता कौन थे? धांधल जी। इनमें रिवीजन में अपने को कीवर्ड याद रखना है। माता कमला दी। पत्नी कौन थी? एक तो फूलम दे और उसी का क्या नाम था? सुप्यार दे। किनकी पुत्री थी? सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा की। और गुरु का क्या नाम था? समर्थ भारती। क्या नाम था? समर्थ भारती। दोस्त पे थे चांदा, दामा, हरमल, रेबरी, सावंत जी, सलखा जी। जन्म कब हुआ था? चैत्र अमावस्या को। मेला भी चैत्र अमावस्या को। कहाँ पे? कोलूमन में। कहाँ पे? मुख्यमंत्री कहाँ है? कोलूमन में है। 6 किताबें बताई थी मैंने। बाबू प्रकाश, आशा मोड़ जी ने लिखी थी। बाबूजीरो छंद, बाबूजी छंद बिट्टू मेहरा जी ने लिखी थी। बाबूजीरो रूपक मोतीसर भक्तावर ने लिखी थी। बाबूजीरा दुहा लगराज ने लिखी थी। बाबूजीरा सोठा, सोठा किसने लिखी थी? रामनाथ कवियर ने। बाबूजीरी वाद, बाबूजीरी वाद किन्होंने लिखी थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। और क्या रह गया इसमें? मेला बढ़ता है फड़, सबसे लोकप्रिय फड़। सबसे लोकप्रिय फड़ क्यों? बाबूजी मारवाड़ में क्या लाए थे? ऊंट। क्या लाए थे? ऊंट। ऊंट क्या है राजस्थान में? ज्यादा। राजस्थान में ऊंट ज्यादा है तो क्या हो गया? लोकप्रिय। और कौन कौन सी जाति? रेबारी और रायका, ये ऊंट पालन करती हैं। इसलिए इनके क्या? आराध्य देव। याद करो, गुजरात से भागकर कौन आए थे? 7 थोड़ी भाई। कौन? 7 थोड़ी। अन्ना बघेला। कौन था? अन्ना बघेला। उनको क्या दी थी? शरण। 7 थोड़ी भाइयों को क्या दी थी? शरण। तो थोड़ी भाइयों, थोड़ी जाति के भी क्या थे? आराध्य देवता बाबूजी राठौड़। और क्या पढ़ा था? फड़ किस पे? रावण वाद्यंत्र। किस पे? किससे? ऊंट के स्वस्थ होने पर। किस पे? ऊंट के स्वस्थ होने पर। और क्या था? बाबू धनीजी, ये बाबू धनीरी रचना क्या थी? रचना। ये क्या थी? यशोगान। पूरे भारत में गाई जाती है, इसलिए सारे, सारे से सारंगी। ये थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं जो बाबूजी की बारे में अपने को रिवाइज करनी थी। 5 मिनट लगा होगा और आप भी रिवाइज किया करो रोज। रिवाइज करने से अच्छे तरीके से याद होता है। अब चलते हैं, आज अपन पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी। रामदेव जी महाराज, बाबा रामदेव भी कहते हैं उनको, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सामान्य सामान्य जानकारी। पिछली क्लास में मैंने जो सामान्य जानकारी लिखी थी उसमें शायद मेरे हिसाब से ज्यादा समय लग गया। आज थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, आज 2 नंबर पे पढ़ रहे अपन। रामदेव ये भी पीर कहलाते हैं क्योंकि इनको भी, इनकी पूजा भी कौन करते हैं? मुसलमान पूजा करते हैं। सबसे पहले अपन पूरा नाम याद रखेंगे। जैसे बाबूजी राठौड़ नाम रखा था, इनका नाम याद रखेंगे रामदेव जी तंवर। तंवर वंशीय राजपूत। कौन से वंशीय? तंवर वंशीय राजपूत। बहुत
सारी किताबों में इनको अर्जुन का वंश बताया गया है। किनके वंशज है? अर्जुन के वंशज। वही जन्म, जन्म को लेकर मतभेद है, जन्म को लेकर मतभेद है, कोई फिक्स तारीख पता ही नहीं है। अतः बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है 14वीं शताब्दी में। कब है? 14वीं शताब्दी में। हाँ जी, जन्म हुआ। कहाँ हुआ सर? बाड़मेर में एक जगह पड़ती है उम्बू कश्मीर गांव, कश्मीर वाला वो नहीं, उम्बू कश्मीर, बाड़मेर। और जाए तो आगे, और आगे जाए तो शिव तहसील। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। द्वितीय को बोलते हैं गुजराती साइड में बीज। क्या बोलते हैं? बीज। अतः इस तिथि को बाबेरी बीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज। जन्म हुआ 14वीं शताब्दी में, उम्बू कश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। और इस तिथि को क्या कहा जाता है? द्वितीय को कहा जाएगा बीज, और इसको कहा जाएगा बाबेरी बीज। एक भजन सुना होगा, गणी खम्मा अजमाल जीरा कौरा, अजमाल जीरा कवर मेणा देरा लाल, लाल और नेतल भरतार। भरतार यानी पति, भरतार यानी पति, लाल यानी बेटा। ठीक है। इस भजन में अजमाल जी तो इनके पिता का नाम है, मेणा दे इनकी माता जी का नाम है, और नेतल दे इनकी पत्नी का नाम है। तो पिता कौन हो गए? अजमाल जी। ये पोखरण के सामंत थे। कहाँ के सामंत थे? पोखरण के सामंत। माता, माता का नाम था मेणा दे, पत्नी, पत्नी का नाम था नेतल दे। बहुत सारी किताबों में एक नाम और लिखा हुआ है निहाल दे। क्या नाम लिखा हुआ है? निहाल दे। अच्छा, बाबूजी महाराज का ससुराल कहाँ था? पाकिस्तान। किसकी पुत्री ब्याह के लागी थे वो? सूरजमल सोडागी। ये इनका भी पाकिस्तान अमरकोट ही है। इनका ससुराल कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में जगह क्या है? अमरकोट। पाकिस्तान अमरकोट। ये दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। दलेल सिंह सोडा की पुत्री। अच्छा, आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए याद रखना नेत्रदान से। किससे याद रखना आपने को? नेत्रदान से। मतलब नेतल दे, नेत्र से नेतल दे हो जाएगी, दान से दलेल सिंह सोडा। नेत्रदान से क्या हो जाएगा? नेतल दे और दलेल सिंह सोडा। याद रह जाएगा? जी सर, याद रह जाएगा। अच्छा, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी। जिनका मंदिर बना हुआ है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। गुरु का मंदिर कहाँ बना हुआ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। अच्छा, और क्या है यहाँ का फेमस सर? यहाँ पर कुष्ठ रोग का इलाज होता है। कुष्ठ रोग का क्या होता है? निवारण। क्या होता है? निवारण। अच्छा, रामदेव जी को है ना कृष्ण का अवतार माना जाता है। कृष्ण या विष्णु का अवतार। किसका? कृष्ण या विष्णु का अवतार। इनके बड़े भाई हैं, इनके रामदेव जी के बड़े भाई का नाम है वीरमदेव। क्या नाम है? वीरमदेव। बड़े भाई, कृष्ण के बड़े भाई कौन थे? बलराम। अतः इनको किसका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार। रामदेव जी का जो घोड़ा था
घोड़ा था लीलो घोड़ा। कौन सा? लीलो घोड़ा। लीला, लीला का मतलब है हरा रंग। ये मेवाड़ साइड में हरे रंग को लीला ही कहा जाता है। जैसे हरी मिर्च है तो उसको लीली मिर्चा कहा जाएगा। उस हिसाब से कई किताबों में एक और नाम मिलता है, रेवंत घोड़ा। क्या नाम था? रेवंत घोड़ा। अच्छा, और क्या याद करना है? और इसमें यह रामदेव जी के जो भक्त है, मेघवाल भक्त, उनको कहते हैं रीखिया। क्या कहते हैं? रीखिया। रामदेव जी का जो जागरण है, जागरण को कहते हैं जम्मो। क्या कहते हैं? जम्मो। अरे जागरण रात का ही होता है, दिन का तो सभी जागते हैं जागरण तो, दिन में तो। अच्छा, और सर, और इसका बोलता है इनकी सगी बहनें थी, दो सगी बहनें थी। लाचा बाई, एक थी सुगना बाई। क्या नाम था? सुगना बाई। सुगना बाई का विवाह आगे काम आएगा। कुंभलगढ़, बीकानेर के शासक राव किशन सिंह से हुआ था। किससे हुआ था? राव किशन सिंह से। समझ में है? एक इनकी धर्म बहन भी थी, डालीबाई मेघवाल। डालीबाई मेघवाल। ये कुछ सामान्य जानकारी है रामदेव जी के बारे में। जैसे इनका जन्म राजपूत परिवार में हुआ, तंवर वंशीय राजपूत हैं, अर्जुन के वंशज है। पिता का नाम अजवाल जी थे, कोकण के सामंत थे। माता का नाम मीनादे था। जो पत्नी है उनका नाम था नेतल दे, जो पाकिस्तान के दलेर सिंह सोडा की पुत्री थी। भाई का नाम वीरम देव, बलराम का अवतार माना जाता है। गुरु का नाम बालीनाथ जी है, जिनका मंदिर मैसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है, और वहां पे कुछ रोग का निवारण किया जाता है। मेघवाल भक्त दिखे कहलाते हैं। एक होती है इनकी ध्वजा, जो झंडा होता है ना, ध्वज, और झंडा लिख देते हैं। झंडा इनकी कहलाती है नेजा। क्या कहलाती है? नेजा। कितने की होती है? 5 रंग की। कितने के रंगों की होती है? 5 रंग की। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। प्रतीक चिन्ह। मंदिर में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। पगले मतलब जो अपने चरण है, चरण, उनकी पूजा की जाती है। मंदिर कहां बना हुआ सर? मंदिर बना हुआ है रूणीचा, उसी को कहते हैं रूणीचा रामदेवराज जैसलमेर। देखो, राजस्थान में मंदिर शब्द के लिए देवरा शब्द भी उपयोग में लिया जाता है, इसलिए बहुत सारी जो भी मंदिर को थान भी कहते हैं। स्थान, स्थान को अपन कहने लगे थान, और मंदिर को क्या कहने लगे? देवरा। रामदेवरा जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर। तो मंदिर है तो सर मेला भी पड़ेगा। हाँ जी पड़ेगा। मेला कब पड़ता है सर? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इस दिन क्या हुआ था? रामदेव जी का जन्म। क्या हुआ था? रामदेव जी का जन्म से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, एकादशी तक। अच्छा, इस दिन तक क्यों? इस दिन रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि ली थी कब? 1458 ईस्वी को। इसकी तारीख दी हुई है बहुत सारी किताबों में। 1458 ईस्वी। कहा? राम सरोवर। कहां पर? राम सरोवर, रूणीचा। मतलब रूणीचा में एक तालाब बना हुआ है, उसको राम सरोवर के नाम से जानते हैं। राम सरोवर के पाल पे ही रामदेव जी ने क्या ली थी? समाधि। जो डालीबाई मेघवाल है, जो इनकी धर्म बहन है, इन्होंने इनसे एक दिन पहले ही समाधि ले ली थी। समाधि कब ली? एक दिन पहले, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। याद रह जाएगा। इनकी बहन जो डालीबाई मेघवाल है, इन्होंने इनसे एक दिन पहले क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। अच्छा, इनके समकालीन समकालीन देवता बोलते हैं, समकालीन शासक बोलते हैं। 2 समकालीन शासक हुए। एक तो मल्लीनाथ जी, ये खुद भी लोक देवता है।
एक है हड़बूजी। क्या है? हड़बूजी। ये मोशेरे भाई यानी इनकी मौसी के लड़के हैं, मोशेरे भाई। मल्लिनाथ जी के बारे में कहा हुआ था कि मल्लिनाथ जी इनसे खुश हो गए, इनको पोखरण का जो कस्बा है वो जागीर में दिया था रामदेव जी को, लेकिन रामदेव जी ने उनको जो जो पोखरण मिला था उनको उनको अपनी बहन के दहेज में दे दिया और खुद ने एक नया शहर बसाया, रूनीचा। कौन सा? रूनीचा, जो कहां पड़ता है? जैसलमेर। समकालीन शासक। यात्री को कहा जाता है इनके जातरू। क्या कहा जाता है? जातरू। जो भी या अपने देखो, यह जो है ना, यह इसको अपने जो शुद्ध शब्द में बोलते हैं, अपने राजस्थान में बोलते हैं, उसको जय बोलते हैं। जैसे यजमान होता है ना, उसको अपन बोलते हैं जजमान। क्या बोलते हैं? जजमान। इसी तरह यह को जय बोलने लगे, इसलिए यात्री को क्या करने लगे? जात्री। जहाज लाने ले आता है उसको कहते हैं यात्री। रामदेव जी के बारे में थोड़े से कुछ एक मंदिर भी है रामदेव जी के, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे लिख सकूं। हो गया क्या? रामदेव जी के बारे में एक कहावत भी है, कहावत नहीं कहानी है कि एक बार मक्का से, मक्का मदीना सुना है? मक्का से 5 पीर आते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पीर जब भी शब्द आएगा मतलब मुसलमान जिनकी पूजा करते हैं, मुसलमान में देवता को क्या बोला जाता है? पीर। क्या बोला जाता है? पीर। ठीक है, तो मक्का से 5 पीर आए राजस्थान। उन्होंने रामदेव जी की चर्चा सुनी, वो रामदेव जी के पास गए। रामदेव जी की क्या ली? परीक्षा। क्या ली? परीक्षा। अपने राजस्थान में या फिर अपने देश में ये संस्कृति है कि मेहमान घर पे आता है उसको भोजन के लिए पूछते हैं। रामदेव जी ने भोजन के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ भोजन तो हम करेंगे, लेकिन हम वो जो भी बर्तन हम जिस बर्तन में हम खाते हैं वो हम वही मक्का भूल गए, तो हम भोजन उन्हीं बर्तन में करना चाहते हैं जहां पर हम मक्का में क्या करते थे। रामदेव जी ने सोचा, ठीक है, थोड़ी देर सोच के उनको बोला कि आप आंखें बंद कीजिए। उन्होंने आंखें बंद की और रामदेव जी ने वो बर्तन उनके सम्मुख ला दिए। अतः अपनी जो पर्चा है, जो चमत्कार है, रामदेव जी ने क्या किया? चमत्कार। क्या किया? चमत्कार। चमत्कार को कहा जाता है पर्चा। क्या कहा जाता है? पर्चा। याद रखना। 5 पीरों ने परीक्षा ली, परीक्षा में रामदेव जी पास हो गए, तो इन्होंने एक उपाधि दी रामदेव जी को, पीरों के पीर। पीरों के पीर, कि हम तो पीर हैं, आप पीरों के भी पीर हैं। यह स्थान पंच पीपली कहलाया। क्या कहलाया? पंच पीपली। और यहीं पे एक बावड़ी बनी हुई है, उसको कहा जाता है पर्चा बावड़ी। क्या कहा जाता है? पर्चा बावड़ी। बावड़ी जान के जल संग्रहण करने का, जो जैसे कुआं बावड़ी वो आप जान रहे होंगे। पंचपीपली रामदेव जी के मंदिर है। रामदेव जी के प्रमुख प्रमुख मंदिर है। एक नंबर रूनीचा जैसलमेर, रूनीचा रामदेव और जैसलमेर। एक और है पोखरण। कहाँ है? पोखरण। ये भी कहाँ है? जैसलमेर में। एक भारत का छोटा राम देवरा,
ये मंदिर बना हुआ है गुजरात में। कहाँ बना हुआ है? गुजरात में। एक जगह है खुंडियास, खुंडियास, डीडवाना, कुचामन। यह है राजस्थान का छोटा रामदेवरा। छोटे को बोलते हैं मिनी। क्या बोलते हैं? मिनी। जैसे बड़ी बस होती है एक छोटी बस, छोटी बस को क्या बोलते हैं? मिनी बस। इसीलिए इसको बोलते हैं मिनी रामदेवरा। क्या कहते हैं? मिनी रामदेवरा। अच्छा, रूनीसा जैसलमेर वाले मंदिर में मेला भरता है। मेला मैंने बता दिया। मेला में कामड़िया पंथ द्वारा, एक पंथ है कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ, इसकी खुद की स्थापना की थी रामदेव जी ने। किसने की थी? रामदेव जी ने। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत पाली जिला, अपने राजस्थान का जो पाली जिला है उसके पादरला ग्राम से हुई थी। यह नृत्य बैठकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? बैठकर नृत्य किया जाता है, याद रखना। कौन सी महिलाओं द्वारा? कामड़िया पंथ की महिला द्वारा। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? स्वयं रामदेव जी ने। अच्छा, रामदेव जी के बारे में एक और बात बताऊं तुम्हें। अच्छा, पहले ये लिख लेते हैं अपन। खुंडियास, डीडवाना, कुचामन। पांचवा है हल्दीना, हल्दीना अलवर। छठवा है कोटड़ा। सातवां है भिरांठिया। ये दोनों हैं ब्यावर में। कहां पे है? ब्यावर में। कहां पे है? कोटड़ा और भिरांठिया है ब्यावर में। एक और है सूरत खेड़ा, चित्तौड़गढ़। एक है अद्धर रामदेव मंदिर, जोधपुर में। एक मैंने लिखाया था मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? एक लिखे थे मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। इनके गुरु का मंदिर है वहां, इनका भी बना हुआ है। एक इनका जन्म हुआ कहां? उंडू कश्मीर में। ये सब क्या बने हुए? रामदेव जी के मंदिर। ले लो स्क्रीनशॉट। मिटा दो। बहुत नया नया एक्सपीरियंस है। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, बिल्कुल भी। ऐसे लग रहा है कैमरे के सामने बोलना ही पड़ रहा है जबरदस्ती। अजीब सा लग रहा है मेरे को तो। ऑनलाइन पढ़ाई रियल में नहीं होती। सामने बच्चे हों तो उनके सामने संवाद हो, बातचीत हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। आगे देखो, मंदिर हो गए। अच्छा, पुजारी मैंने बताया था ना, पुजारी बता दिया था क्या? मंदिर में तंवर राजपूत ही पूजा करते हैं इनकी। मंदिर में पुजारी कौन सी जाति का होता है? तंवर राजपूत। अच्छा, फड़। फड़ मैंने उस दिन बताई थी। फड़ पे एक कपड़े का जो बड़ा सा पर्दा होता है, इस पे जीवन से संबंधित क्या होते हैं? चित्र। फड़ बांची जाती है नायक जाति के भोपो द्वारा। भोपा यानी पुजारी। कौन से वाद्य यंत्र पर? वही लक्ष्मण जी किसका, फागू जी किसका अवतार थे? लक्ष्मण का। रामदेव जी। अच्छा, रामदेव जी के इसमें नाम में एक शब्द आ रहा है राम। इन्होंने भी किसको मारा था? रावण को। अच्छा, ये भी याद रखना, रावण हत्या वाद्य यंत्र पे। किस पे? रावण हत्या
वाद्य यंत्र पर। ये याद हो जाएगी। मेला मैंने बता दिया। अब उपनाम देख लो इनके दो तीन। एक तो इनको सांप्रदायिक सौहार्द के लोक देवता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिया था? बल। एक और रामदेव जी ने शुद्धिकरण और परावर्तन आंदोलन चलाया था। कौन सा? शुद्धिकरण और परावर्तन आंदोलन भी चलाया था। शुद्धिकरण आंदोलन से तात्पर्य है कि हिंदुओं को, जो हिंदू, कुछ हिंदू मतलब डर से मुसलमान बन गया, फिर उनको जबरदस्ती मुसलमान या ईसाई बना दिया गया, उनको वापस हिंदू धर्म में लौटने कोई क्या कहा गया? शुद्धिकरण। इसी को क्या कहा गया? परावर्तन आंदोलन। और हिंदू ये मुसलमान इनको कहते हैं रामसा पीर। क्या कहते हैं? रामसा पीर। कौन कहते हैं? मुसलमान। कौन कहते हैं? मुसलमान। और उपनाम रूणीचारा धनी। क्या कहेंगे? रूणीचारा धनी। क्या कहेंगे? रूणीचारे धनी। अच्छा, मेले में बहुत भीड़ लगती है, बहुत भीड़ लगती है, इसलिए इसके मेलों को क्या कहा जाता है? इनके मेले को मारवाड़ का कुंभ। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का। याद रह जाएगा? जी सर, याद रह जाएगा। अब ध्यान रखना, ये नाम याद रह जाएंगे, ये भी रह जाएगा। ये भी इनको मुसलमान कहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द का ये कहते हैं। और तो क्या पता है? अच्छा, पगले पूजे जाते हैं। ये मोटी मोटी बातचीत इनके बारे में है। और इनके जो भक्त हैं, इनको कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। किसका? कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं मंदिर में। मंदिर में कौन सा घोड़ा चढ़ाया जाता है? कपड़े का। और इनके जो गीत या इनके भजन है, इनको कहा जाता है ब्यावले। क्या कहते हैं? ब्यावले। और लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी महाराज का ही है। सबसे लंबा गीत रामदेव जी महाराज का ही है। इनके शिष्य 5 शिष्य थे इनके। हरजी बाटी, रत्ना राय का, लक्की बंजारा। 2 महिला शिष्य थी, एक तो आई माता, आईजी माता, और रूपा दे। ये 5 इनके क्या थे? शिष्य थे। हाँ, तो ये मोटी मोटी बातें हैं रामदेव जी महाराज के बारे में जो मैंने बताई आपको। और इस क्लास की भी पीडीएफ या कुछ एक तो आप वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इस क्लास की पीडीएफ भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, लिख लेना, देख लेना। आज ये सेटअप किया था, कल तुम आया था, आज ये सेटअप किया है। सेटअप करने के बाद मैंने क्लास रिकॉर्ड की है। हाँ, दूसरी बात आपको एक बात और बताऊं, इस पे मतलब यूट्यूब पे क्लास अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे ये रिकॉर्ड तो हो जाती है, लेकिन इसको अपलोड करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं मेरे, तो पता नहीं कैसे। तो उसको लेकर और मेरे को दिमाग में मतलब ऐसे रहता है, यार क्या करें, पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। खैर छोड़ो, आपका पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और क्या बोलते हैं, पूरे देश विदेश में फैला देना इसको, जहां तक फैला सको। ठीक है, अब जाओ आराम से सो जाओ, बहुत हो गया आज के लिए ज्ञान। धन्यवाद।